तो देवेंद्र ने जो जानकारी दी वो ये कि बीजेपी को, जिसको सब बेचैनी कह रहे हैं, उन्होंने भी बेचैनी शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन बेचैनी है 370 को भाजपा पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। 300 भाजपा क्रॉस करेगी या पिछली बार 303 था 2019 में, उससे ऊपर जा रही है नहीं जा रही, इसको लेकर वो पूरी तरीके से निश्चिंत है। ठीक है, हो सकता है इस पर डिसएग्रीमेंट भी हो जाए हमारे बीच में, लेकिन उन्होंने बीजेपी का फीडबैक बताया। अब बीजेपी की सर दो कोशिशें और हैं। अब जो थर्ड फेज तक आते आते बिल्कुल क्लियर हो गया। आज अमित शाह जी का स्टेटमेंट है बड़ा क्लियरली, और पहली बार मैंने उनके स्तर के नेता को ये बोलते हुए देखा कि ये चुनाव राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी है। ये उन्होंने खुलकर कहा। मतलब बीजेपी चाहती है कि लोग इसी तरीके से वोट करें। भाई एक तरफ राहुल गांधी है, तुम्हें प्रधानमंत्री बनाना है, ये नरेंद्र मोदी है 10 साल का प्रधानमंत्री है, इसको बैठाना है, चुन लो। वो सीधी उन्होंने जो है एक कंपैरिजन जो है वो दे दिया। दूसरी कोशिश जो है, अब वो पता नहीं कितनी कामयाब हो रही है। कांग्रेस मुस्लिम पार्टी है, मुसलमानों की पार्टी है, हम हिंदू, अनअपोलोजेटिकली हम हिंदुओं की पार्टी है, चुन लो तुम्हें किसे चाहिए, मोदी और हिंदू पार्टी, राहुल गांधी और मुस्लिम पार्टी की है। सर ये बात सही? बिल्कुल है, और क्यों ना हो। देखिए सौरभ, मैं मानता हूं पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री की डिलीवरी पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। राशन उन्होंने पहुंचाया, वैक्सीन उन्होंने पहुंचाई, नल से जल उन्होंने पहुंचाया, अपने टॉयलेट्स बने, घर बने, ये सबने देखा है। ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, और गांव-गांव में इसके सबूत मौजूद हैं। लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, मैं नेशनल नहीं इंटरनेशनली बोल रहा हूं, चुनाव भावनात्मक मुद्दों पर जीतती है, काम के आधार पर नहीं। जॉर्ज बुश चुनाव दूसरा नहीं जीते होते अगर उन्होंने इराक वॉर नहीं की होती। बराक ओबामा दूसरा चुनाव नहीं जीते होते अगर उन्होंने ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के एबटाबाद में नहीं मारा होता। ये फैक्ट्स हैं, ये उदाहरण है। और फिर टीवी पर आके ना बताया होता, उसका पूरा टेलीवाइज प्रसारण ना हुआ होता। तो इंटरनेशनल चुनाव ये इंडिकेट करते हैं, और भारत के चुनाव भी भावनात्मक मुद्दों पर जीते जाते हैं। 2014 में एक उम्मीद, एक नया नेता नरेंद्र मोदी उभरता हुआ, और 10 साल का डॉक्टर मनमोहन सिंह का शासन। दूसरा 2019 में पुलवामा का अटैक और भारत की सर्जिकल स्ट्राइक, वो भी एक बहुत भावनात्मक मुद्दा था। और तीसरा अब ये कोशिश है, क्योंकि राहुल, उनको पता है जब जहां नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी का कंपैरिजन होगा, तो वहां पर एक बहुत बड़ा अंतर लोगों को साफ दिखाई देगा। मैं यहां पे भी कह रहा हूं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी ये सब करेगी। हाँ, वो चाहती है कि वो हिंदुवादी पार्टी बने, तब 80% वोट उसके हैं। हालांकि कांग्रेस के पास भी हिंदुओं के वोट हैं। ये मत सोचिए कांग्रेस जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर का जो डेटा आया है नया सर्वे का, कि हिंदू आबादी इतनी घट गई, 84 से 78% आ गई, मुसलमानों की आबादी 8% से 14% पहुंच गई। इसकी टाइमिंग पर कुछ कहना है आपको? टाइमिंग तो इसीलिए है ना कि चुनाव पर ये इशू डिस्कस हो, और आने वाले जो चुनाव है हिंदी हार्टलैंड के चुनाव है, शार्प पोलराइजेशन होता है इन तमाम। तो फिर उन्होंने पूछा था इतनी बेचैनी किस बात की है भाई? अब ये भी कह रहे हैं 300 में कोई संकट ही नहीं है। 303 में भी उनको कोई संकट नहीं है, लेकिन अगर उनकी 303 से एक भी कम आती है, तो जो कांग्रेस का नैरेटिव कहेगा ना, मोदी हार गया, जीत भी जाएंगे 272, वो तो वो कहेंगे मोदी हार पड़ता है, तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। मैं कह रहा हूं कोई फर्क नहीं पड़ता। ये नैरेटिव का मुकाबला है, और जब कोई चुनाव लड़ रहा है तो भारतीय जनता पार्टी ने अब चुनाव लड़ने की कई सारी वैक्सीन लगवा ली है, और उसका साइड इफेक्ट भी उनको नहीं है। नहीं, कोविशील्ड का साइड इफेक्ट बहुत वैक्सीन लगवा ली उन्होंने। तो कह दिया